टॉपिक होगा वो सब आज देखेंगे, ठीक है। तो नोट करो तुम लोग। मिसलेनियस क्वेश्चंस करेंगे हम लोग, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन से ये स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले ये क्वेश्चन नंबर 1 है, let f is defined from R to R and satisfy mod of fx less than or equal to x power 4 plus 5 into x square for all x belongs to R, ठीक है। then prove that f dash of 0 is equal to 0, f dash of 0 equal to 0, ये प्रूव करना है। देखो मिसलेनियस वाले में होगा क्या कि फंक्शन दिया नहीं रहेगा तुमको, फंक्शन डायरेक्ट गिवन नहीं रहेगा तुमको, या तो कोई इनइक्वालिटी के फॉर्म में रहेगा या किसी ना किसी इक्वेशन के फॉर्म में फंक्शन दिया रहेगा, ठीक है। डायरेक्ट फंक्शन नहीं दिया रहेगा। आई बात समझ में? जैसे यहाँ पर देखो ये जो फंक्शन दिया है यहाँ पर, ये एफ एक्स जो दिया है इनइक्वालिटी के फॉर्म में दिया हुआ है। ये क्या है? इनइक्वालिटी है, ठीक है ना, ये एक इनइक्वालिटी है। हो सकता है कहीं कहीं पे इक्वेशन के भी फॉर्मेट में दे दे, इक्वेशन के भी फॉर्मेट में दे देगा, ठीक है। और कहीं कहीं आइडेंटिटी के फॉर्मेट में दे देगा, आइडेंटिटी। तो ये इस तरह से कोई भी फॉर्मेट हो सकता है, या तो इनइक्वालिटी के फॉर्मेट में हो, या इक्वेशन के फॉर्मेट हो, या आइडेंटिटी के फॉर्मेट हो। तो देखो यहाँ पे कुछ चीजों का ध्यान रखना है। अगर इनइक्वालिटी आएगा तो इनइक्वालिटी को तुम डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले ये सब कुछ पॉइंट्स है, तो लिख लो कांट बी डिफरेंशिएटेड। इसको तुम डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, इनइक्वालिटी को डिफरेंशिएट नहीं किया जाता है, ठीक है ना। सेम उसी तरह से यहाँ पे अगर इक्वेशन दिया हुआ होगा, उसको भी ऐसा नहीं कि एलएचएस और आरएचएस में डिफरेंशिएशन कर दिया, वो भी नहीं कर सकते हो, ठीक है। हाँ, लेकिन अगर आइडेंटिटी दिया हुआ है तो आप डिफरेंशिएट कर सकते हो। वी कैन डिफरेंशिएट, वी कैन डिफरेंशिएट, ठीक है। यहाँ पे डिफरेंशिएट कर सकते हैं। आई बात समझ में? इतनी चीजों का ध्यान रखना है, आप यहाँ पे डिफरेंशिएट कर सकते हो, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये इनइक्वालिटी दिया हुआ है कि मॉड ऑफ एफ एक्स जो है इससे इस फंक्शन से कम है। यहाँ पे ये दिया हुआ है एक्स पावर 4 प्लस 5 एक्स स्क्वायर, इससे कम है मॉड ऑफ एफ एक्स की वैल्यू फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, देन प्रूव दैट एफ डैश ऑफ 0 इक्वल टू 0। ये जो प्रूव करना है बताओ, ये डेरिवेटिव ही तो प्रूव करना है ना। यहाँ पर एफ डैश की वैल्यू 0 पे बतानी है कि कितनी होगी, इसको प्रूव करना है, ठीक है। तो इसको प्रूव करने के लिए आप डायरेक्ट डिफरेंशिएशन कर ही नहीं सकते हो कि उसको डिफरेंशिएट कर दो। तो देखो इसका क्या मेथड होगा वो मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, ध्यान से सुनना। सबसे पहले यहाँ पर ये मॉड ऑफ एफ एक्स लेस देन इक्वल टू एक्स पावर 4 प्लस 5 इंटू एक्स स्क्वायर, यहाँ पर तुम इसमें कोई भी एक्स की वैल्यू पुट कर सकते हो। यहाँ पे तुम यहाँ पर x की वैल्यू कुछ भी पुट कर सकते हो। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, यहाँ पर x इज इक्वल टू 0 पुट किया, पुट x इज इक्वल टू 0। इसमें एलएचएस आरएचएस में x की वैल्यू कुछ भी पुट कर सकते हो, 0 पुट कर लो, 1 पुट कर लो, 2 पुट कर लो, कुछ भी पुट कर सकते हो, ठीक है। तो मैंने इसमें x इक्वल टू 0 पुट किया, ठीक है। तो जब 0 इसमें पुट करेंगे तो ये हो जाएगा f ऑफ 0, ये मॉड के अंडर में, और ये होगा लेस देन, ये हो जाएगा 0, ठीक है, लेस देन 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे कुछ लॉजिक बनेगा आपको, यहाँ पे कुछ लॉजिक बन रहा है, क्या बताओ जरा तुम लोग। ये मॉड ऑफ f0 की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 0 बोला गया है, यहाँ से क्या कंक्लूजन निकलेगा बताओ।
क्या कंक्लूजन निकलेगा जी यहाँ से? मॉड है, मॉड की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 0 है, क्या कंक्लूजन निकलेगा? नेगेटिव तो नहीं होगा ना? तो इसका मतलब ये हो गया, अरे मॉड है यार, मॉड पॉजिटिव क्वांटिटी है, कभी भी ये नेगेटिव होगा नहीं। इसका मतलब ये होगा कि ये 0 हो सकता है लेकिन नेगेटिव नहीं हो सकता है। नहीं समझ पा रहे हो? इसका मतलब ये 0 होगा, नेगेटिव नहीं होगा। अगर ऐसा लिख दिया जाए मॉड ऑफ एक्स लेस देन और इक्वल टू 0, तो ये नेगेटिव तो होगा ही नहीं। इसका मतलब ये है कि मॉड एक्स का वैल्यू सिर्फ इक्वल टू 0 होगी, लेस देन 0 नहीं हो सकती है। इसका मतलब ये होता है। ये सब बेसिक इनइक्वलिटी है ये सब, ठीक है। तो यहाँ से मॉड तो इसकी वैल्यू 0 कब होगी? जब खुद ही ये 0 हो जाए, ठीक है। तो यहाँ से आपको एक रिजल्ट मिल गया, एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू 0। वो फंक्शन जो भी रहा होगा उसमें एफ ऑफ 0 मतलब 0 पे जो इमेज आया होगा, 0 पे जो इमेज आया होगा, जैसे एफ ऑफ एक्स का मतलब इमेज ही तो होता है ना, ठीक है। यानी फंक्शनल वैल्यू भी बोल सकते हैं, एफ ऑफ 0 इक्वल टू 0 आ गया। अब तुम्हें एफ ऑफ 0 नहीं निकालना है, तुम्हें एफ डैश ऑफ 0 निकालना है। तो एफ डैश ऑफ 0 ये सजेस्ट कर रहा है कि वो जो फॉर्मूला था आप याद करो, ये फॉर्मूला था डेरिवेटिव का, एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट, क्या था फॉर्मूला? लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एक्स माइनस ए। ये फॉर्मूला था। ये फॉर्मूला पता है ना आप सबको? ये सबसे पहला फर्स्ट फॉर्मूला यही होता है कि किसी भी फंक्शन का एक्स इज इक्वल टू ए पे अगर डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है तो ये वाला लिमिट एग्जिस्ट करना चाहिए, हाँ या ना? ये बताया था कि नहीं? सबसे पहले डेफिनेशन में मैंने यही लिखाया था। दिखाया था। तो इसी फॉर्मूला का यूज करना है। तो तुमसे अगर मैं पूछूं कि एफ डैश ऑफ 0 बताओ क्या होगा, तो तुम लोग ऐसे ही लिखोगे ना फॉर्मूला, लिमिट एक्स टेंड टू 0 एफ ऑफ एक्स माइनस यहाँ पे एफ ऑफ 0 रख दोगे और नीचे क्या लिखोगे? एक्स माइनस 0। यही लिखोगे कि नहीं लिखोगे? यही लिखोगे ना? तो अल्टीमेटली तुम्हें ये ऐसे ही कुछ निकालना है, ठीक है। एफ डैश ऑफ 0 मतलब तुमको जो है ना ये इस तरह का कुछ बनाना है। तो देखो मैं अब क्या कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना तुम लोग। नाउ ये एफ ऑफ एक्स, ये मॉड ऑफ एफ एक्स जो है, आपको पता है कि ये रिलेशन है, ठीक है ना। मैं क्या करूंगा इसका जो एफ डैश ऑफ, देखो इसका जो आर एच एस है ना, इस वाले का जो आर एच एस है ना, यानी ये वाला, ये सब मैं बनाऊंगा यहाँ पर, ठीक है। ये सब मैं यहाँ पे बनाने की कोशिश करूंगा, वैसे ही मैं कन्वर्ट करूंगा, ठीक है ना। और उसको मैं बोल दूंगा एफ डैश ऑफ 0 बोल दूंगा, ठीक है। तो देखो ध्यान से, यहाँ पे ये मोड के अंदर में ही मैंने क्या किया, यहाँ पर ये एफ ऑफ एक्स था और माइनस मैंने यहाँ पर 0 कर दिया। कर सकते हैं 0, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कर सकते हैं ना। और फिर यहाँ पर मैंने फिर से वापस क्या किया मैंने कि x माइनस 1 एक्स माइनस 0 से डिवाइड कर दिया, यहाँ पे भी मतलब मॉड के साथ। बेसिकली ये एक तरह से ये कह सकते हो कि मैंने कुछ ऐसे डिवीजन किया, इस तरह से किया। एक मिनट, पहले तो मैंने ऐसे लिखा न्यूमरेटर को, और डिनोमिनेटर में मैंने क्या कर दिया, मॉड एक्स से डिवाइड कर दिया, ठीक है। और इधर भी वही काम किया। क्या ऐसा कर सकते हैं क्या? 0 सब्ट्रैक्ट करने से तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, और मॉड एक्स से डिवाइड कर दिया, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। फर्दर मैंने क्या किया, यहाँ पर थोड़ा सा और इसको अच्छे से अरेंज कर दिया, और एफ ऑफ 0, ये 0 के बदले तुम एफ ऑफ 0 लिख सकते हो क्या? बोलो तो। इस 0 के बदले में, ये वाला जो 0 है इसके बदले में तुम एफ ऑफ 0 लिख सकते हो ना, ये लिख सकते हो ना। यही काम कर दिया मैंने, वो वैसा ही बना रहा हूँ। देखो मेरा मोटो ये है कि इस तरह का ऐसा बनाना है, उसमें ऐसा बना देना है बस, एफ एक्स के साथ इस तरह से वो अरेंजमेंट करके इस तरह से बना देना है, ताकि उसको मैं एफ ऑफ 0 बोल पाऊँ। यही काम करना है बेसिकली, कोई बहुत डिफिकल्ट नहीं है क्वेश्चन। थोड़ा सीखो चीजों को, नई चीजें हैं तो सीखना चाहिए अपने को और दिमाग लगाना चाहिए, ठीक है। तो ये कर दिया, उसके बाद अपॉन में ये एक्स है, तो मैंने यहाँ पर एक्स माइनस 0 कर दिया। और ये पूरे का मॉड भी लगा सकते हैं मॉडुलस की प्रॉपर्टी से, मॉड ए बाई मॉड बी को मॉड ऑफ ए बाई बी भी लिखा जाता है, ठीक है। और यहाँ पर देखो मैं क्या कर रहा हूँ बेसिकली, ये तुम एक्स के पावर 4 को तुम मॉड एक्स का पावर 4 नहीं लिख सकते हो क्या? कोई फर्क?
सर आपकी आवाज क्लियर नहीं आ Sir, voice not clear coming. सर अभी भी नहीं, एकदम सर गुरगुरी सी आवाज हो गई है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब ठीक है। हाँ सर, अब एक्चुअली वो जो ब्लूटूथ वाला है ना, जो हेडफोन था ना, वो डिस्चार्ज हो गया होगा, इसीलिए ब्लिंक कर रहा होगा, वो आवाज कट कट के आ रही होगी। हाँ, नेट में। तो मैंने ये बोला कि इसको इस तरह से एफ डैश ऑफ जीरो जैसा बनाएंगे, ठीक है ना। एफ डैश ऑफ जीरो जैसा बना लिया। अब बताओ यहाँ पे हाँ, अब आ रही है क्या? आवाज आ रही है? यस सर। तो सबसे पहले अपन लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एफ डैश ऑफ, ये देख लो यहाँ पे, इसको एफ डैश ऑफ जीरो की जो वैल्यू है ना, जो राइट साइड में लिखा है वैसे ही बनाएंगे, अपन लोग कन्वर्ट करेंगे, ठीक है ना। ये देखो, तो तो अब मुझे ये बताओ, तुम लोग इसमें लिमिट लगा दिया दोनों तरफ, लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो, ठीक है। और इस लिमिट को इस मॉड के अंदर भी लिख सकते हैं, ठीक है। इस लिमिट्स को मॉड के अंदर भी लिख सकते हैं, लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ जीरो अपॉन एक्स माइनस जीरो, ठीक है। और ये वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पर, ये RHS की वैल्यू तो जीरो हो जाएगी, जब एक्स टेंडिंग टू जीरो, लगभग जीरो रखोगे तो जीरो ही होगा लगभग, ठीक है। अब बताओ ये जो क्वांटिटी है, ये वाली जो क्वांटिटी है, इसको तुम क्या बोलोगे? इस मॉड के अंदर जो क्वांटिटी है, इसको क्या बोलोगे बताओ? वही यही है क्या, एफ डैश ऑफ जीरो? देखो RHS में इधर राइट हैंड साइड में लिखा भी था, वो हाईलाइट किया मैंने, क्या वही है क्या एफ डैश ऑफ जीरो? अरे फॉर्मूला ही है ना ये। हाँ सर। यस तो इसको हम लोग लिख देंगे एफ डैश ऑफ जीरो और लेस देन और इक्वल टू जीरो, ठीक है। अगेन यहाँ पे आपको अगेन यहाँ पे मॉडुलस की वैल्यू नेगेटिव नहीं होती है, ठीक है। तो ये मॉड ऑफ एफ डैश ऑफ जीरो का वैल्यू जो होगा इक्वल टू जीरो हो सकता है, लेस देन जीरो नहीं हो सकता है, ठीक है। तो ये जीरो हो गया, इसका क्या, इसका मतलब ये हो गया कि एफ डैश ऑफ जीरो की वैल्यू जीरो रही होगी, ये इसका आंसर है, ठीक है। ये इसका आंसर है। और ऐसे क्वेश्चन जेई में भी बहुत बार पूछे गए हैं, और इस तरह के क्वेश्चन में अप्रोच यही होगा कि आपको जो है जो भी निकालना है, जिसका डेरिवेटिव निकालना है, जिसका भी डेरिवेटिव निकालना है, उसको जो है तुम ये जो फॉर्मूला है राइट हैंड साइड में जो हाईलाइट कर रहा हूँ, वैसा ही तुमको बनाना होगा, जैसा कि मैंने बॉक्स में लिख रखा है। यहाँ पे जीरो के लिए बनाया, कहीं और पे वन के लिए हो सकता है, कहीं टू के लिए भी हो सकता है, जैसा रिक्वायरमेंट होगा उसके हिसाब से आप अरेंजमेंट करके सेटिंग बैठाओगे,
समझ में आई बात? क्या ये क्लियर हुआ? अब ऐसा नहीं है, बच्चा क्या करेगा, एक बच्चा कहेगा सर इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं, ठीक है। जैसे रूसव है कि नहीं, आज रूसव क्लास में है क्या? नहीं है ना? नहीं है। तो रूसव बोलेगा कि इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं, तो इसका डिफरेंशिएशन एफ डैश ऑफ एक्स आएगा, और इनइक्वालिटी है तो है, क्या फर्क पड़ता है। इसको बोलेगा कि ये 4 इंटू एक्स क्यू, और ये हो जाएगा 10 इंटू एक्स हो जाएगा, और बोलेगा कि इसमें जीरो रख देते हैं, तो सर एफ डैश ऑफ जीरो की वैल्यू जीरो से कम होगी, यानी एफ डैश ऑफ जीरो की वैल्यू जीरो बोल देंगे। ऐसा नहीं कर सकते, इनइक्वालिटी में डिफरेंशिएशन नहीं अलाउड होता है, ठीक है। इसीलिए मैंने डायरेक्टली, मैंने देखो यहाँ पे क्लियरली मैंने लिख भी दिया है, शुरू में ही यहाँ पे एरो मार्क करके मैंने 3 पॉइंट लिखा है। फर्स्ट पॉइंट ये लिखा है कि इनइक्वालिटी में इनइक्वालिटी कैन नॉट बी डिफरेंशिएटेड। सेकंड पॉइंट लिखा है इक्वेशन कैन नॉट बी डिफरेंशिएटेड। हाँ, आइडेंटिटी होगा तो उसको डिफरेंशिएट कर सकते हो। आइडेंटिटी का मतलब ये होता है कि देखो, जैसे आप आइडेंटिटी का एक सिंपल एग्जांपल बताता हूँ, जैसे साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 होता है, तुम इसको डिफरेंशिएट कर सकते हो, ये एक आइडेंटिटी होता है, ठीक है ना, ये एक आइडेंटिटी होता है। उसी तरह से ये जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3, ये एक आइडेंटिटी होता है, इसको भी तुम डिफरेंशिएट कर सकते हो। आइडेंटिटी का मतलब होता है कि वो मेनी वैल्यू ऑफ एक्स के लिए सेटिस्फाई करे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होता है आइडेंटिटी का, ठीक है ना। समझ में आ गया ये? तो इस तरह से हम लोग अप्रोच करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। तो इसको लिख लो, आप लोग नोट कर लो पहले। अब सेकंड क्वेश्चन में लिखाता हूं, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें लिखा हो लेट एफ ऑफ एक्स satisfy mod of fx minus f of y less than equal to mod of x minus y raised to the power 5 for all x comma y belongs to R, ठीक है। then prove that f of x is a constant function, f of x is a constant function, ये प्रूफ करना है, ठीक है ना। ये प्रूफ करना है कि f of x इज कौन। अगेन देखो यहाँ पर भी इनइक्वालिटी में दिया हुआ है ना, ये एक इनइक्वालिटी में दिया हुआ है fx, और यहाँ पे fy में एक इस तरह से दिया हुआ है। तो कांस्टेंट फंक्शन कैसे प्रूफ करोगे? सबसे पहले ये दिमाग में आएगा, कांस्टेंट फंक्शन कैसे प्रूफ करेंगे। ये कांस्टेंट फंक्शन प्रूफ करना है, इसका मतलब तुम्हें फंक्शन निकालना होगा। इसका मतलब तो ये हुआ ना कि तुमको फंक्शन डेरिवेटिव 0 है ना। एग्जैक्टली। तो इसमें लाइन ऑफ थिंकिंग क्या हो सकता है, अगर आपसे पूछा जाए कि इस क्वेश्चन के लिए लाइन ऑफ थिंकिंग क्या हो सकता है, मतलब तुम्हारे दिमाग में क्या आना चाहिए, किस तरह से अप्रोच करोगे, कैसा सोचोगे। तो लाइन ऑफ थिंकिंग में को 0 बनाना पहली पड़ेगा। पॉइंट ये हो सकता है कि एफ एक्स निकाल लो और वो के आ जाए, के कोई सर्टेन कांस्टेंट आ जाए। एक तो तरीका ये हो सकता है एफ एक्स की वैल्यू निकालेंगे और के आएगा, एक तो ये सोचोगे। दूसरा ये सोचोगे कि एफ एक्स ना निकाल करके अगर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, अगर एफ ऑफ वाई ये निकाल ले, एक्स और वाई में रिलेशन है, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू भी एफ ऑफ वाई की वैल्यू भी बराबर, इसका मतलब तो कांस्टेंट रहा होगा तभी तो बराबर होगा। फॉर ऑल एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर, क्या ये भी सही है क्या? जैसे मान लो एफ एक्स इज इक्वल टू कोई फंक्शन 5 है, तो तुमसे मैं पूछता हूँ कि एफ ऑफ वाई कितना होगा, तो भी तो 5 ही बोलोगे। तुमसे पूछता हूँ एफ ऑफ 2 कितना होगा, तो भी तो 5 बोलोगे। यहाँ पे एक्स कुछ भी रखोगे ये 5 ही रहेगा, हमेशा 5 ही रहेगा। आई बात समझ में? मतलब ये बराबर होगा, ये सब बराबर होगा एक दूसरे से, वो फिक्स ही रहेगा, एफ एक्स का वैल्यू फिक्स रहेगा। एक्स चाहे वाई हो, जेड हो, पी हो, क्यू हो, आर हो, 1 हो, 2 हो, कुछ भी हो, ठीक है। तो एक लाइन ऑफ थिंकिंग ये हो सकता है कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ वाई हो। थर्ड लाइन ऑफ थिंकिंग ये हो सकता है कि उसका डेरिवेटिव
आपको पता है कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, जीरो होता है। तो एफ एक्स को अगर कांस्टेंट प्रूफ करना है तो क्यों नहीं उसका डिफरेंशिएशन को जीरो प्रूफ कर दें। ठीक है, तो इसमें से कोई भी एक प्रूफ कर देते हो। अगर आप फर्स्ट वाला प्रूफ कर देते हो या सेकंड वाला या थर्ड वाला, तो काम बन जाएगा कि नहीं बनेगा, बताओ आप लोग। क्या ये बनेगा ऐसा अगर प्रूफ कर दे तो? बोलो भाई। हाँ सर। ठीक है, तो अब बताओ, अगर हाँ ये डेरिवेटिव अगर तुमसे पूछा गया तो इसके लिए क्या प्रूफ करोगे। जैसे एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल टू तुम्हें जीरो प्रूफ करना है, तो एफ डैश ऑफ एक्स का अब ये तुम डायरेक्ट डिफरेंशिएशन नहीं निकाल सकते हो, तुम्हें वही वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। डेरिवेटिव वाला जो फॉर्मूला था, वो फॉर्मूला ये क्या होगा, एफ ऑफ एक्स माइनस, जैसे ए पे एफ ऑफ ए अपॉन एक्स माइनस ए इक्वल टू जीरो, यही होता है ना फॉर्मूला। इसी तरह से कुछ होता है ना फॉर्मूला, है ना। ये फॉर्मूला का हेल्प जरूर लोगे, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इस तरह का तुम लोग हेल्प लोगे। ठीक है, तो ये मैंने लिख दिया, इसी तरह से साइड में समझने के लिए, बॉक्स में मत लिखो, ऐसे लिखो। अब चलो आते हैं क्वेश्चन पे, आते हैं यहाँ पर अपने को दिया हुआ है, गिवन है मॉड ऑफ एफ एक्स माइनस एफ वाई इक्वल सॉरी लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई के पावर 5, ऐसा दिया हुआ है। ठीक है, अब सुनो, यहाँ पे तुम लोग को कुछ ऐसा दिख रहा है क्या यहाँ पर, जरा बताना। ये कुछ ऐसा दिख रहा है क्या, ऊपर कुछ ऐसा दिख रहा है क्या, ये जरा देखो तो, ये कुछ दिख रहा है क्या, ध्यान से देखना, दिख रहा है ये कुछ सिमिलर दिख रहा है ना। वाई के जगह पर ए है, वाई के जगह पर ए है, यस। तो नीचे अब किस चीज की कमी है, एक्स माइनस वाई, मतलब उसी का ये और ये इसका डिफरेंस की कमी है, एक्स और वाई के डिफरेंस की कमी है कि नहीं है। तो यहाँ पे अब क्या करें हम लोग, क्यों नहीं इसको डिवाइड कर दे। तो अब मैं क्या करता हूँ, डिवाइड कर देता हूँ मॉड ऑफ एक्स माइनस, यही सब लाइन ऑफ थिंकिंग है, इसी तरह से अप्रोच करोगे तब क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ वाई, और मॉड में डिवाइड किया तो वो अंदर चला गया, उसको मैंने लिख दिया एक्स माइनस वाई। और यहाँ पर जब डिवाइड करोगे तो आई होप ये कैंसिल हो जाएगा एक, और ये बचेगा पावर 4 से पावर 5 बच जाएगा, सॉरी पावर 5 से पावर 4 बचेगा। क्या इतना समझ में आया ना तुम लोगों को, ये लाइन ऑफ थिंकिंग, ठीक है ना। अब ध्यान से देखना, अब ध्यान से देखना, अब यहाँ पे लिमिट लगा देते हैं। तो लिमिट लगाएंगे तो लिमिट अंदर जाएगा, रीजन उसका ये है, यहाँ पर तुम लिमिट लगाओगे, लिमिट एक्स टेंडिंग टू, अब लिमिट क्या लगाओगे ये भी सोचना है तुमको, लिमिट क्या लगाओ ये बताओ। तुम देखो यहाँ पर, ये देखो ये चीजें सेम होती है, ये सिमिलरिटी देखना होगा तुमको, एक्स ए है, ये भी एक्स और ए है, और ऊपर जो एफ के अंदर भी है वही एक्स है। तो तुमको यहाँ पर भी देखना होगा, ये एक्स है, ये ए है, ये एक्स है और ये ए है, तो यहाँ पर भी तुमको नीचे लिमिट्स में भी वैसे ही देखना होगा। तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू वाई होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, बताओ मुझे, होना चाहिए, है ना। तो एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ वाई अपॉन एक्स माइनस वाई, मॉड के अंदर रख दिया क्योंकि कंटिन्यूअस होता है मॉड फंक्शन, इसीलिए यहाँ पर भी फिर लिमिट लगा दिया, लिमिट एक्स टेंडिंग टू वाई मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई के पावर 4। चलो अब बताओ, ये बताओ तुम लोग इसको क्या बोलते हो, तुम लोग यहाँ पर बताओ, आर एच राइट हैंड साइड में जो लिखा है, तुम लोग इस चीज को क्या बोलते हो, इसको क्या बोलते हो, जिसको तुम लोग इसको एफ डैश ऑफ ए नहीं बोलते हो, बोलते हो ना एफ डैश ऑफ ए, तुम लोग इसको एफ डैश ऑफ ए बोलते हो ना। तो यहाँ पर एफ डैश ऑफ क्या बोलोगे, यहाँ पर इसको एफ डैश ऑफ क्या बोलोगे, वाई भी बोल सकते, वाई बोल सकते हो ना, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, हाँ या ना। नो सर। तो तुमने यहाँ पर तुमने ये बोल दिया कि ये है, जिस तरह से वो एफ डैश ऑफ ए है उसी तरह से एफ डैश ऑफ वाई है, और ये मॉड के अंदर है, और ये जो वैल्यू है 0 हो जाएगी, समझ गए। तो यहाँ से लाइन ऑफ थिंकिंग ये आ जाएगा कि इसका वैल्यू जो होगा नेगेटिव होगा नहीं, यानी 0 हो जाएगा। आई बात समझ में, ठीक है। तो यहाँ से तुम लोग बोलोगे कि एफ डैश ऑफ वाई की वैल्यू 0 है, एफ डैश ऑफ वाई की वैल्यू कितनी है, 0, ठीक है।
अब बता एफ डैश ऑफ वाई की वैल्यू 0 है, इसका मतलब एफ डैश ऑफ वाई 0 का को तुम लोग एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल टू 0 भी तो बोल सकते हो, नहीं बोल सकते? अरे वेरिएबल चेंज हो गया, और है क्या, कुछ है क्या? वेरिएबल चेंज हो गया, एक्स के जगह वाई बोलो, जेड बोलो, टी बोलो, मतलब जो भी फंक्शन होगा, है ना? या ठीक है ना? तो अब तुम यहाँ पे क्या बोल सकते हो, ये जब ये वो ऐसा है तो यहाँ पे तुम क्या बोलोगे, एफ एक्स इज अ कॉन्स्टेंट, ये कांस्टेंट है, एफ एक्स बोलो या वाई बोलो, एफ वाई बोलो या एफ टी बोलो, एफ जेड बोलो, कुछ भी बोलो। क्या ये समझ में आया? तो लेस देन इक्वल टू 0 फॉर्मूला ही बनाना है ना? क्या लेस देन इक्वल टू 0 क्यों है? उधर तो है ना कुछ x माइनस वाई। तो वो तो 0 हो गया ना, x की वैल्यू y रख दी तो वो तो 0 हो गया ना, तो 0 से छोटा RHS तो 0 हो गया ना इनइक्वालिटी का राइट हैंड साइड। ठीक है, समझ में आ गया क्या? आ गया ना समझ में सबको? तो इसी तरह से क्वेश्चन को बनाओगे। अब और चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। ये जो क्वेश्चन मैं लिखा रहा हूँ ये आईआईटी में पूछा गया क्वेश्चन है, और अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये डिफरेंशिएबिलिटी का सब बहुत इंपॉर्टेंट ये कैटेगरी है, इस तरह का क्वेश्चन खूब पूछा जाता है, क्योंकि ये सब क्वेश्चन बहुत सारे बच्चे नहीं बनाते हैं, वो ऐसे ही देख के डर जाएंगे, भाग जाएंगे सीधे, ये क्या पूछ दिया। ठीक है, तो लिखो, क्वेश्चन लिखो, लेट px इज इक्वल टू, ईआईटी में पूछा गया क्वेश्चन, एडवांस का है, a1 a0 इंटू a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x क्यूब, इसी तरह से ये an इंटू एक्स के पावर n। ठीक है, एंड ये पोलिनोमियल दिख रहा है, पोलिनोमियल फंक्शन है, एंड इट सेटिस्फाई एक इनइक्वालिटी दिया हुआ है, मॉड ऑफ पी एक्स लेस देन और इक्वल टू e raised to the power x minus 1 minus 1 for all x belongs to R. For all x belongs to R, then prove that a1 plus 2 times of a2 plus 3 times of a3 and so on n times of an, और ये मॉड के अंडर में है, लेस देन और इक्वल टू 1। ठीक है, यही प्रूफ करना है, यही प्रूफ करना है। तो देखो ध्यान से, यहाँ पे सबसे पहले तुमको ये पता चल गया कि यहाँ पे पोलिनोमियल ये दिया हुआ है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे फंक्शन दिया हुआ है, एक तरह से px एक फंक्शन है और एक पोलिनोमियल है, ये तो ऐसे ही दिया हुआ है, लेकिन दिया हुआ है तो इसमें वैल्यू इसको नहीं निकालना है, इसकी कुछ वैल्यू नहीं निकालना है। तुम देखो यहाँ पे इनइक्वालिटी प्रूफ करना है, ठीक है ना? और एक इनइक्वालिटी दिया हुआ है यहाँ पर, इनइक्वालिटी ये वाला दिया हुआ है, इस तरह से ये दिया हुआ है। ठीक है, तुमको ये प्रूफ करना है, जो प्रूफ करना है जरा उसको ध्यान से तुम नोटिस करो। देखो ये जो प्रूफ करना है वो है क्या चीज, इसको नोटिस करो। ये बताओ, ये जो प्रूफ करना है इसमें a1 2 टाइम्स ऑफ a2 3 टाइम्स ऑफ a3, क्या ये px जो है उससे कुछ रिलेटेड कुछ दिख रहा है क्या, जरा बताना। क्या इससे ये बना होगा क्या, कुछ क्या किया होगा कि इससे ये बना होगा, कुछ दिख रहा है क्या, रिलेशन कुछ दिख रहा है क्या इसमें? बताओ आप लोग, कुछ इसमें रिलेशन दिख रहा है क्या इनमें? इनमें रिलेशन ये दिख रहा है कि डिफरेंशिएशन है और 1 पुट किया गया। तुम देखो क्लियरली, देखो इसमें, तुम देखो कि ये बेसिकली ये जो है ना, मैं लिख देता हूं, ये जो है ना ये p डैश ऑफ 1 है और ये लेस देन 1, बेसिकली ये प्रूफ करना है। ठीक है, बेसिकली यही प्रूफ करना है, p डैश ऑफ 1 है। देखो इसको डिफरेंशिएट करोगे इस पूरे को,
px वाले को डिफरेंशिएट करोगे और उसमें 1 रखोगे तो देखो वही यही एक्सप्रेशन आएगा जो मॉड के अंदर में है। नहीं समझ में आया? देखो यहाँ आ पर गया। समझ गया सर। px का डिफरेंशिएशन अपन कर रहे हैं p डैश ऑफ x, कांस्टेंट का a नॉट का 1 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, a1 इंटू एक्स का 1 हो जाएगा, फिर 2 टाइम्स ऑफ a नॉट इंटू एक्स हो जाएगा, फिर 3 टाइम्स ऑफ, और ये a2 था, a3 इंटू एक्स स्क्वायर आ जाएगा, फिर इसी तरह से 4 टाइम्स ऑफ a4 इंटू एक्स क्यूब आ जाएगा, इसी तरह से ये चलता जाएगा, आखिरी वाला जो आ जाएगा n इंटू ए एन एक्स के पावर n माइनस 1 आ जाएगा। ठीक है, इसमें तुम 1 पुट करोगे, पुट x इज इक्वल टू 1, तो p डैश ऑफ 1 जो आएगा यही आएगा, a1 प्लस सब x वाला खत्म हो जाएगा, a2 प्लस 3a3 प्लस 4a4 एंड सो ऑन n इंटू an, ये आ जाए, यही बेसिकली प्रूफ है। तो कहने का मतलब तुमको डेरिवेटिव भी तो निकालना है, तुमको डेरिवेटिव भी तो निकालना है, कहने का मतलब तुमको ये डेरिवेटिव निकालना है, ये प्रूफ करना है बेसिकली। और ये प्रूफ करना, अभी पिछले वाले में भी तो यही ऐसे ही प्रूफ कर रहे थे हम लोग, 0 प्रूफ कर दे रहे थे पिछले वाले में, यहाँ पे 0 प्रूफ करते थे 1 की जगह पे। ठीक है ना? और ऐसे ही कुछ रिलेशन दिया था कि नहीं, इसी तरह से कुछ रिलेशन दिया रहता था कि नहीं, इनइक्वलिटी टाइप का। तो बिल्कुल ये जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन है बिल्कुल वैसे ही है, बाकी जो 2 क्वेश्चन किया उसी तरह से। ठीक है, तो अब देखो, अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। गिवन है p ऑफ x मॉड के अंदर इसकी जो वैल्यू है e के पावर x माइनस 1 है। ये गिवन पहले वाले में, पहले भी 2 क्वेश्चन में था, इनइक्वलिटी दिया हुआ था। अब यहाँ पर p ऑफ 0 निकालेंगे कि 1 निकालना बेहतर, 1 निकालेंगे हम लोग। यहाँ पे तुम लोग बताओ, यहाँ पर p ऑफ 0 निकालेंगे या p ऑफ 1 निकालेंगे? यहाँ पे p ऑफ 1 निकालेंगे, तो 1 पुट करो। ठीक है, तो p ऑफ 1 इस मॉड के अंदर, और यहाँ पर पुट करोगे तो ये क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, तो अगेन यहाँ पे p ऑफ 1 इक्वल टू 0, यहाँ से p ऑफ 1 की वैल्यू 0 निकल गई। ठीक है ना? अब जो इनइक्वलिटी दिया हुआ है उसी को अरेंज करेंगे जिस तरह से बाकी के लिए मैंने किया। हमारे पास ये इनइक्वलिटी है ये, ठीक है, उसमें मैंने 0 सब्ट्रैक्ट कर दिया, तुम लोग समझ ही गए क्यों किया गया है, ये था। अब यहाँ पर बताओ किससे डिवाइड कर दिया जाए, x माइनस 1 से ना? अच्छा रुक जाइए, एक स्टेप और बढ़ जाते हैं। p ऑफ x और 0 को तुम लोग p ऑफ 1 लिख सकते हो, है ना? सर उसको e टू पावर 1 माइनस 1 लिख देंगे ना? किसका Minus पावर? 1, वो 1 है उसको। 1 कहाँ पावर है भाई, किसका पावर 1 है? px तो सर वो है ना एक्सप्रेशन में मॉड्यूलस के अंदर e टू पावर x माइनस 1। हाँ हाँ, तो अभी रखेंगे ना, अभी e के पावर, तो ये सर वो RHS जो 1 है माइनस के उस तरफ 1। कहाँ भाई, वही तो इनइक्वलिटी है, मैं कहाँ भी कुछ यूज करो, इनइक्वलिटी वही लिखा हूँ मैंने, अभी कहाँ किसी के बदले में भी कुछ नहीं लिखा है, हमने इसके बदले में ये लिखा है, p ऑफ 1 लिखा है, बस यही काम किया है मैंने यहाँ पर, यही काम किया, एक्स्ट्रा यही काम किया जो है, तो अभी तो वही यूज कर रहा हूँ मैं। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर मैं डिफरेंशिएशन बना रहा हूँ यहाँ पर। अब यहाँ पे इसको क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं x माइनस 1 से, यहाँ पे x माइनस 1 से डिवाइड कर दिया, पिछले वाले में x माइनस 0 से डिवाइड कर रहे थे, तो यहाँ पर भी x माइनस 1 से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, अब उसके बाद इसमें लिमिट लगा देते हैं, तो लिमिट लगाओगे तो लिमिट अंदर चला जाएगा, लिमिट x टेंडिंग टू 1 लगाना पड़ेगा, p ऑफ x माइनस p ऑफ 1 अपॉन x माइनस 1, और यहाँ पे भी लिमिट x टेंडिंग टू 1 e के पावर x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1, ये हुआ, यहाँ तक हुआ। अब बोलो इसको, फर्स्ट वाले को क्या बोलोगे यहाँ पर, इसको तुम बोलोगे p डैश ऑफ 1, यही तो प्रूफ करना था। और ये कितना होगा, ये बताया जाए कितना होगा, आप लोग बताओ इसकी वैल्यू कितनी होगी? LH लगा दे। बहुत पिटाओगे तुम लोग, डायरेक्ट फॉर्मूला है, x माइनस 1 है ना, तो x माइनस 1 टेंडिंग टू 0, इसको t मान लो, t टेंडिंग टू 0, ठीक है ना?
तो ये हो जाएगा लिमिट t टेंडिंग टू 0 e के पावर t माइनस 1/t। ये तो फॉर्मूला होता है, कितना होता है जी? 1 नहीं होता है क्या ये? हाँ सर, +1। हो गया, प्रूफ हो गया। हो गया, यही प्रूफ करना था, खत्म कहानी। सर है एडवांस समझ? में मतलब ऐसे कैसे क्वेश्चन ऐसा दे दिया कि प्रूव करना पड़ेगा? प्रूव, अरे भाई ऑप्शन में दे देगा, ये ऑप्शन बना देगा तुमको, ये ऑप्शन ये बना देगा p डैश ऑफ 1 लेस देन 1 ग्रेटर देन 1 इक्वल लेस देन और इक्वल टू 1, ऐसे ऑप्शन बना देगा। क्वेश्चन में तो प्रूव दैट को ऑब्जेक्टिव